ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 5 बजे के बाद दरअसल क्या हुआ, क्या दृश्य बन रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हुई थी, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई, 5 बजे तक खत्म हो गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना इसमें शामिल है। यानी लोकतंत्र के इस पर्व में लेकिन अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, कहीं कहीं हिंसा भी देखने को मिली थी। चलिए फिलहाल तो हमारे संवाददाता खबर भारत के अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त लाइव हैं और अब माहौल वहां क्या बन रहा है सीधे हम जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर जिले की तरफ, जहां तहसील गाड़ावारा और गाड़ावारा में विनोद चौक से नजर आ रहे हैं, शायद पूरी टीम के साथ, जो कि तारीफ के हकदार भी है। और हम सीधे चर्चा करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि लोग अब कहाँ की रवानगी है। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, नरसिंहपुर जिला जो कलेक्टर रोहित सिंह हैं, उनके द्वारा एक दिन पहले अपील की गई थी कि नरसिंहपुर जिला में नगर पालिका, नगर परिषद, सभी जगह जो नागरिक रहते हैं, शांति प्रिय चुनाव हो, सभी नागरिक मतदान करें। उसी आधार पर समस्त जितने जो कर्मचारी थे, एडीएम, एडीओपी, पुलिस अधीक्षक, जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी थे, उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव कराया है। आप देख सकते हैं अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 बजे तक शांतिप्रिय मतदान हुआ। अब देख सकते हैं ये मतदान की जो मशीन, ईवीएम मशीन है, ये सब जो प्रत्याशी थे, पार्षद प्रत्याशी थे, उनका जो मतदान है इन मशीनों में कैद हो चुका है। चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, मतदान बहुत शांतिप्रिय तरीके से गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत हुआ है। गाड़ावारा हो, चिचली नगर परिषद हो, सालीचौका नगर परिषद हो और साइंकड़ा नगर परिषद हो। हम आपको बता दें, आधे पौने 1 घंटे पहले जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने निरीक्षण भी किया। गाड़ावाड़ा आए थे, गाड़ावाड़े से सीधे साइंकड़ा आए, खबर भारत की टीम सीधे साइंकड़ा आई। कलेक्टर साहब से हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा सभी जो कर्मचारी है शांतिपूर्वक। कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा मतदान रहा जी, कोई प्रकार की परेशानियां नहीं हुई है जी। मतदाताओं ने अच्छे तरीके से मतदान किया जी। जो आप कहाँ से आए हैं? मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। नरसिंहपुर से आए। कोई ऐसी कोई परेशानी तो नहीं लगी? कोई मतदान जो करने वाले जो नागरिक थे वो कोई परेशान तो नहीं हुए? कोई प्रकार की परेशानी नहीं। बताएं भैया, कैसा क्या रहा? प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधा मिली। प्रशासन की बहुत अच्छी सुविधा रही। यहाँ की जो नागरिक थे, महिलाएं थे, जो युवा थे, बुजुर्ग थे, सभी ने बहुत खुश होकर मतदान किया। कुछ ऐसी बात जो अपन यहाँ कह सकते हैं मतदान में करने में? मतदान और अधिक होना चाहिए, और थोड़ा अधिक होने। कितने प्रतिशत हुआ मतदान? 75। आपके जहाँ बैठे थे वहाँ 75% मतदान हुआ। आप ये बताएं। बमौरी में 75% मतदान हुआ था। हाँ, वहाँ भी और कोशिश होती कि और मतदान होना चाहिए था। तो ये इनका कहना है, हम जिस वार्ड में थे, जिस मतदान केंद्र में थे, वहाँ पर और मतदान होना था। 75% वहाँ पर मतदान हुआ है। हम आपको सीधा भी जो यहाँ के जो नगर परिषद सीएमओ है श्री राजेंद्र शर्मा, उनसे एक सवाल पूछना जरूर बनता है। वो जा चुके हैं, हालांकि आपको ये सवाल उनसे जरूर पूछना था कि आखिर वो 25% किस कारण से रुक गया। उन्होंने अपना दुख तो बयां किया कि और प्रतिशत बढ़ने चाहिए थे और मतदान होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल हमारा अधूरा सा रह गया कि आखिर वो 25% छूटने के पीछे का कारण क्या था। विनोद जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई ये जो लोकल चुनाव जैसे होते हैं, नगर परिषद के चुनाव, सिंबल तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो नगर परिषद के चुनाव हमेशा जो रहते हैं, एक लोकल पार्टी के व्यवहार के आधार पर यहाँ पर नगर परिषद साइंकड़ा और नगर पालिका गाड़ावाड़ा में अक्सर देखा गया है कि ये चुनाव चिन्हों के आधार पर ज्यादातर चुनाव विजय नहीं होते हैं, जिन प्रत्याशियों के व्यवहार ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है ये सवाल आप जनता के बीच में से किसी से कीजिए, क्या पार्टी विशेष के लिए प्रभावित होकर वोट दिया, मुद्दे से लड़ने के लिए किसी को वोट दिया, या मत उनका अधिकार है इसलिए अपने अधिकार का प्रयोग किया? हमारे बीच में जनपद पंचायत साइंकड़ा के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं श्री आयुष अग्रवाल जी भी अब आ चुके हैं। सर, कैसा रहा पूरा ये मतदान का? ये सर जोर से बोलें थोड़ा सा। बहुत अच्छा मतदान रहा, सकुशल संपन्न। सर, कुछ वार्डों में कम प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा है, लेकिन हाँ, अच्छा मतदान।
कैसा आपको यानी किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले से बहुत बड़ी आपके सामने एक हो रही थी, लेकिन इंद्र देवों की आज बढ़ाई हुई है और बढ़िया शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। जिला कलेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? गाड़ावाड़ा जो एटीएम है सृष्टि जयंत देशमुख और जो नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा क्या व्यवस्था है, क्या दिशा निर्देश आपको दिए गए थे? सर के मार्गदर्शन और आरओ सर के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा हो रहा और बारिश भी नहीं हुई, इस कारण बहुत अच्छे से हमारा मतदान अच्छा रहा। सीधा इनका कहना है कि साहब को इनका सीधा कहना है कि मतदान जो जिला कलेक्टर ने एक दिन पहले ही जो दिशा निर्देश दिए थे कि सभी को शांतिपूर्वक मतदान करना है, किसी भी दबाव में नहीं रहना है। पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव ने भी यही कहा था, किसी भी दबाव में नहीं रहना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह आरोप न लगा पाए कि प्रशासन ने किसी का सहयोग किया। यही देखने को यहाँ मिला। विनोद, एक सवाल जरूर पूछ लेती हूँ। विनोद, 5 बजे तक का समय था, समय समाप्त हो गया, लेकिन कहीं कहीं जब हमने बात की थी हमारे संवाददाताओं से दूसरे क्षेत्र के, तो वहां जैसे भोपाल का ही जिक्र कर लेते हैं, कहीं कहीं अभी भी कतारें नजर आई थी, टोकन दे दिए गए थे ताकि ये मतदान जारी रखा जाए। तो क्या वहां आपके उस क्षेत्र में या क्षेत्र के आसपास उन जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी? ये इस जगह पे तो ये ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, क्योंकि सुबह से ही बरसात जब खुली थी तो सुबह से ही जो नागरिक थे, महिलाएं थे, युवा थे, 11 बजे 12 बजे तक ही 40% मतदान इन केंद्रों पर देखा गया था। और खबर भारत की टीम ने विस्तार से गाड़ावाड़ा में भी देखा और जिला कलेक्टर ने जो निरीक्षण किया वो काबिले तारीफ था। उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे तो सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उनके दिशा निर्देश में पूरा चुनाव संपन्न कराया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तो बहुत सारी शुभकामनाएं उन सभी को, उस पूरी टीम को जिन्होंने शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जुड़ने के लिए। गाड़ावाड़ा से विनोद चौक से हमारे साथ थे। और अब हम चलेंगे सीधे बिरसिंहपुर की तरफ, जहां सुनील कुमार तिवारी, खबर भारत के संवाददाता, लगातार बने हुए हैं। लाइव हम उन सबसे चर्चा कर रहे हैं। हमने उस दौरान भी बात की जब मतदान किया जा रहा था, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और अब 5 बजे के बाद वहां की स्थितियां क्या हैं वो भी हम जानेंगे। और हमारे साथ बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं लाइव। हम सुनील से बात करेंगे, एक टीम के साथ वो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। जी सुनील। निश्चित तौर पे टीम अभी बहुत ज्यादा थी और पूरी टीम जो है चली गई है, क्योंकि 6 बजे स्ट्रांग रूम में जाना था सभी प्रत्याशियों को, तो लगभग सभी प्रत्याशी चले गए। हमारे साथ बहुत से प्रत्याशी, कई तो प्रत्याशी जुड़े थे। मुझे लगता है कि मेरे पास से सभी प्रत्याशी भी चले गए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 10,903 मतदाता थे यहाँ 15 वार्ड में बिरसिंहपुर में। हालांकि अभी हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम। जी बात कीजिए सुनील, किससे बात करना चाहेंगे? हमारे साथ बिरसिंहपुर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष परशुराम गुप्ता जी, और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या हाल रहे हैं आपके पार्टी के। चूंकि लगातार मैं एक चीज और चर्चा कर दूं कि पार्टी के जो यहाँ के लोग थे, जो कार्यकर्ता थे या जो भी जिन्हें टिकट दी गई, तो एक कयास ये लगाया जा रहा था कि उस तरीके से, सही तरीके से नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट, जैसे वास्तव में मिलना चाहिए जो कार्यकर्ता थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो बागी हुए। क्या कारण रहा, क्या स्थितियां रही और जनता को मैंने क्या देने जा रहे हैं अगर आपकी सरकार आती है? तो अपन सीधे यही बात करेंगे परशुराम गुप्ता जी से। बताइए क्या कहें। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट का वितरण हुआ है बहुत ही सही और सटीक हुआ था। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दल ने उनका ही महत्व दिया और हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई। ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में सिर्फ टिकट के लिए काम कर रहे थे या कि उनके निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों ने यदि पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ा तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो व्यक्तिगत अपने सोच के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हमें एक अच्छा जन आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। हमने पिछले 7 वर्षों में अच्छा काम किया है और उस काम के दम पे हम आम जनमानस के सामने वोट मांगने गए हैं और हमको आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक वार्ड में स्वयं गया हूं और मुझको ये महसूस हुआ है कि नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को
निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद मिलेगा। क्या मुद्दे थे इस बार जनता के, और किन मुद्दों को विशेष रूप से आप जो है तो जनता के सामने लेके गए थे, क्योंकि आप लोगों को वोट लेना था जनता से? हमारे यहाँ हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि काफी दिनों से लटका हुआ था, नहीं बन रहा था। चुनाव के पूर्व ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। महाविद्यालय का एक मुद्दा है, निश्चित रूप से इस बार हम महाविद्यालय का भी काम जल्द शुरू करवाएंगे। सिविल न्यायालय का एक मुद्दा है, इसको भी हम पूरा करेंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण और बड़े काम है। इसके अलावा अभी हमने मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। हमारे यहाँ सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा नहीं थी, जो थोड़ी बहुत सड़कें बची हैं उनका भी निर्माण इस पंचवर्ती में होगा। गांव में जल निकास की थोड़ा समस्याएं थी, निश्चित रूप से इस बार हमारी सरकार द्वारा उस जल निकास की समस्या को भी निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा और गांव में चौतरफा नालों का काम होगा। नदी सफाई का काम हमारे मुख्य लक्ष्य में है और गांव में जो विद्युतीकरण हुआ है उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गई है, वो भी हम इस बार पूरा करेंगे। विद्युतीकरण, महाविद्यालय और हॉस्पिटल, जो मंडल अध्यक्ष है उनका कहना है कि ये हमारे मुद्दे रहे और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के सामने गए थे, और उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पे जनता हमें जो है आशीर्वाद देगी अपना। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी। बिल्कुल नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है सुनील मुझे ऐसा लगता है ये सवाल जरूर उनसे पूछेगा। अब सबूत के तौर पर ये जो भी बातें कर रहे हैं, ये जो भी वादे कर रहे हैं जनता के साथ, इस वक्त भी 5 बजे के बाद वोटिंग जब समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सारे मीडिया पर्सन, सारे मीडिया हाउसेस में ये सब चीजें स्टोर कर ली जाएंगी और अगर कोई भी प्रत्याशी चयनित होता है तो अब जनता सीधे सवाल करेगी मीडिया के साथ जुड़कर। ये सारे प्रत्याशियों को पता होना चाहिए। निश्चित तौर पे, बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि यहाँ एक बार मुझे लगता है फिर से ये बात पूछ लेना चाहिए मंडल अध्यक्ष जी से। मंडल अध्यक्ष जी, मैं फिर से पूछूंगा कि आपने जो कहा अभी, जो आपके मुद्दे, चूंकि वोटिंग खत्म हो गई और रिजल्ट आने वाला, तो आपने जो कहा मुझे लगता है कि वो मीडिया में मुझे लगता है कैमरे में कैद हो रहा, और लगता है कि मैंने वो चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि अभी तक पिछले बार पंचवर्ती भी भारतीय जनता पार्टी रही है, तो क्या हाल रहे हैं नगर के आपको भी पता। अब फिर से अगर आ रही तो क्या बेहतर होगा, मुझे लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत से काम किए गए। पिछले 5 वर्षों के पहले हमारे यहाँ बिरसिंहपुर में हमेशा एक बात आती थी कि दार्शनिक आते हैं, हमारे यहाँ एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हमारे 5 वर्षों में 3 सुलभ शौचालयों की व्यवस्था हुई। इसके अलावा हमारे यहाँ बस स्टैंड का हमेशा मुद्दा रहता था, बस स्टैंड में पानी भरता है, लेकिन हम वहाँ भी फर्शीकरण हुआ है, एक बड़ा काम वो भी हुआ है। उसके साथ साथ हमारे बिरसिंहपुर में जो विद्युतीकरण का काम हुआ है, इसी पिछले 5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई हैं, हमारे यहाँ 1300 से ऊपर लोगों को पीएम आवास मिले हैं। हमने चौतरफा विकास किया है, लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। आज हमने जो काम जहाँ छोड़ा है, कल हमसे आगे अपेक्षा की जाएगी, हम निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को ही पूरा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के दम पे वोट मांगने गई है, आज भी हम विकास के दम पर ही आम जनमानस से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सुनील, वहाँ आपके साथ प्रत्याशियों के अलावा वो लोग मौजूद हैं जो नागरिक हैं वहाँ के स्थानीय, जिन्होंने वोट किया है, वोटर वहाँ पर मौजूद हैं? निश्चित। उनसे पूछिए कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया है, क्या पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा विशेष को ध्यान में रखते हुए? देखिए, यहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ जी, आज सुबह में 8 बजे यहाँ मतदान केंद्र के पास पहुंच गया था। मैंने कोशिश किया था कि पहला मतदान नहीं करूंगा, और उसमें मैं सफलतापूर्वक पहला मतदान किया था। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तीनों पोलिंग बूथ की जनता को, इन्होंने बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया है। और धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने यहाँ भी कर्मचारी थे, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। और मैं बैठे बैठे अब तक यहाँ से बीच में कहीं गया नहीं। मैं जो अध्ययन कर रहा था कि यहाँ के जो मतदाताओं का रुख है वो पूर्ण तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ थे, और उनको लगता था कि वो एक विकासवाद को, राष्ट्रवाद को अपने साथ में लेकर के अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर मतदान कर रहे हैं। देखिए, आप भी कह रही थी विकासवाद और राष्ट्रवाद, और इनका भी कहना है कि इस बार के जो मुद्दे थे, तो आपका ये कहना है कि विकास से ज्यादा मुझे लगता है राष्ट्रवाद और विकासवाद रहा।
बिल्कुल, यानी विकास को प्रमुखता दी गई है। उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हो गया होगा सुनील, अगर कुछ अनुमानित अगर मुझे लगता है कि जो अभी निर्वाचन आयोग का एक वायरल हुआ है पोस्टर, उसमें उन्होंने 78 कुछ प्रतिशत जो है मतदान माना है बिरसिंहपुर का, 15 वार्डों का। जी बिल्कुल। मुख्य समस्याएं प्रत्याशी ने बता दी हैं। क्या और किसी पार्टी के प्रत्याशी वहां मौजूद हैं? और प्रत्याशी तो मुझे लगता है कि अपने पास वार्ड 14 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है। अच्छा, 15 के हैं, उनसे अपन बातचीत करते हैं। इसको सुनील, एक बात मुझे याद आ रही है, आपने कहा कि बहुत सारे प्रत्याशी चले गए हैं, तो ये माना जाए कि सिर्फ बीजेपी के ही प्रत्याशियों में ज्यादा धैर्य है जो आपके साथ अभी तक बने हुए हैं, और बाकी पार्टियों में धैर्य की कमी? क्या इसको ऐसा माना जाए? हालांकि अब मतदान हो चुका है, अब तो फैसला ही आना है, सीधे परिणाम का इंतजार 17 तारीख को, लेकिन जैसा दृश्य है वैसी मेरी प्रतिक्रिया थी। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मानती भी है कि हम काफी धैर्यवान हैं और हमारा धैर्य और साहस ही है कि जो है तो रुके हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही एकाध ऐसे प्रत्याशी जो अभी तक रुके हुए हैं और चले गए हैं। हालांकि वो उनका एक तर्क ये था कि 6 बजे जो है स्ट्रांग रूम में पूरे जो वोट है उनको जमा करना है, वहां पहुंचना जरूरी है, तो अपने तर्क दे रहे थे और उन तर्कों के आधार से गए। हालांकि हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 14 के, उनसे पूछते हैं हम क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के और क्या उनका जनता को अगर आप आते हैं तो क्या देंगे। हमारे वार्ड में जो समस्याएं थी, हमारी 5 साल सरकार रही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत कुछ काम किया। जो हमारे बिरसिंहपुर में पर्यटक स्थल भी है, एक भी यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी बिरसिंहपुर। जो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने यहाँ बिरसिंहपुर, हमारी जो यहाँ के चेयरमैन अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इसके अलावा कुछ मुद्दे थे जो हमारी सरकार ने यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सबका योगदान रहा। अपने 14 वार्ड में अपने मतदाताओं, अपने बुजुर्गों सबके आशीर्वाद से मैं सबका नमन प्रणाम करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट किया बुजुर्गों ने, सभी हुआ। मुझे लगता है मजा हुआ नेता जो कहता है, मुझे लगता है भाई साहब वही कह रहे हैं जो प्रत्याशी थे। हमारे साथ कुछ और मतदाता है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भगवा धारे हुए ये खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या है मुद्दा, क्या रहा है, आपको किन मुद्दों पे वोट किए हैं इस बार। सबसे पहले जय श्री राम। मुद्दा सबसे बड़ा है बिरसिंहपुर श्री गैवीनाथ धाम के विकास का। इस पावन धरा का यह विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और आशा यह करते हैं कि जिस प्रकार से मतदान में आम जनता का, मतदाताओं का जो सहयोग मिला, बहुत ही अपार सहयोग मिला, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो पिछली सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की 7 वर्ष तक जो सरकार रही, तो लगभग कई तरह के कार्य हुए। जिस प्रकार से हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया भी कि बस स्टैंड का आरसीसीकरण और कॉम्प्लेक्स का निर्माण, शंकर जी का जो परिसर, मंदिर परिसर है उसका सौंदर्यीकरण, और जैसे शमशान भूमि थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 2-6 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उसको अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया, और उसको सुंदरता में लाने के लिए बाउंड्री वाल वगैरह जो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि इस बार जनता ने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है और आप विशेषकर किस मुद्दे को लेकर वोट किए। मैं तो देखिए, मेरा जो मुद्दा है तो मैं एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, तो मेरा तो कहना यह है कि जय श्री राम का नारा ही है मेरे पास। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, विकासवाद, मेरे पास यही है और कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है कि जो कहना चाहिए इनको, चूंकि कहीं ना कहीं पार्टी से प्रेरित है और निश्चित तौर पे अपनी पार्टी की बात करेंगे। मुझे लगता है उनसे पूछिए उनके घर में पानी आता है, उनसे पूछिए उनके घर में बिजली कब कब जाती है, उनसे पूछिए वहाँ शिक्षा के मंदिर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी लड़ाई पूरी जनता लड़ रही है इन सबके साथ। पूछिए उनसे, आसान भाषा में पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। पानी कब तक आता है आपके यहाँ? हाँ, जल की जो व्यवस्था है, मैं गर्व करता हूँ और गर्व के साथ हमारे पूरे वार्ड की जनता, मैं बस नहीं, मैं 13 वार्ड, बिरसिंहपुर 13 वार्ड से हूँ, और लगभग हमारे वार्ड के अंदर पानी की जो व्यवस्था है तो कंटिन्यू सुबह 4 से 5 घंटे और शाम को 4 से 5 घंटे पानी
दिया जाता है। चिकित्सा के क्या हाल है भाई साहब? चिकित्सा माने हॉस्पिटल के हाल ये है कि डॉक्टर नहीं रहते वहाँ, हमेशा बंद रहता है हॉस्पिटल, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके लिए जो आप पूछना चाहते हैं, एक्चुअली मैं पंजाब में रहता हूँ, बठिंडा पंजाब की धरती में रहता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि जब अपन मुद्दे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ये घुमाना फिराना शुरू कर देंगे, पंजाब बताने चलिए, लगेंगे, कोई थोड़ी बात देर नहीं। बाद लुधियाना बताने स्वतंत्र लगेंगे, देश के पटना स्वतंत्र बताने लगेंगे। नागरिक हैं, स्वतंत्र विचार रखने का सबको अधिकार है सुनील, इसलिए ये निश्चित हम तौर पे। बहस का मुद्दा नहीं बनाएंगे, आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, अब उनसे भी चर्चा। क्या मुद्दे थे भाई साहब इस बार? ये तक पहले जो विकास हुए उस विकास को और आगे बढ़ाया जाए और यहाँ के नगर का और विकास किया जाए, इसी मुद्दे पर हर पर हम लोग भाजपा को वोट दिए। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी हुआ है पिछले 5 सालों में नगर परिषद बिरसिंहपुर में? भ्रष्टाचार तो देखिए हमेशा होते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है विकास की, विकास सबसे अधिक भाजपा ही की है नगर में। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, दादा हैं, हम उनसे भी बातचीत सुनील, करेंगे। बहुत और सुंदर उनसे भी बात उन्होंने पूछेंगे कही। सुनील, मुझे ऐसा लगता है आप भी जी, इस बात जी। से सहमत होंगे और अगला सवाल रखने में आपको मदद मिले शायद कि जी। ये लड़ाई जनता की सरकार विशेष नहीं है, ये लड़ाई जनता की जी। सिस्टम विशेष लड़ाई है। सिस्टम में सुधार लाना जरूरी है, सरकार कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जी। जी, सिस्टम आप उनसे चर्चा कर रहे थे। मैं मेरे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे क्या है दादा, क्या नाम लिखते हैं? मैं जी ऐसे ही बताइए। मैं अपना नाम लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गई 85 वर्ष। वोट डाल दिए? वोट डाल दिया। क्या मुद्दा था विशेष कि ये परिवर्तन होना चाहिए? क्या लगता है नगर परिषद में क्या बदलना चाहिए? मेरे सुनने तो अच्छा लगता है, मैं कम भगवान का इष्ट। मैं क्या परिवर्तन देखा आपने इतनी उम्र में? शुरू में क्या कंडीशन और अभी क्या विकास देखा आप? शुरू में कंडीशन जो थी तो ठीक है चली आ रही थी, आज की कंडीशन दूसरी हो गई है। अब नीचे हर जगह जो ये आवास का पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है और हर जनता को सुविधा दी जा रही है, किसानों को सुविधा दी जा रही है। 4,000 रुपया साल में मिलता है खर्च के लिए, भाई लगान में जो न दे पाए उसका ट्रांसफर बाती थी सरकार राज्यों के राज में, तो वो सब मुद्दा खत्म हो गया, हर आदमी सुखी है, कोई दुख में नहीं है। दादा का ये कहना कि काफी खुश है और हमने जो है तो राम राज्य जैसा बने, उनका मुद्दा है कि हम उस मुद्दे को लेकर के वोटिंग किए और अब खुश है मने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए और इन सभी से चर्चा करने के लिए। मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, आपके क्षेत्र से मतदान का प्रतिशत भी जान लिया, लोगों के विचार भी जान लिए, प्रत्याशी से भी चर्चा हो गई। अब 17 तारीख का इंतजार करेंगे और फिर जानेंगे कि जनता ने जिसे चुना है उससे जनता खुश है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुनील। हम नरेंद्र साहू की तरफ बढ़ने वाले, राजगढ़ से हमारे अगले संवाददाता जिनसे चर्चा हम करेंगे वो नरेंद्र साहू, उनका नाम है। खबर भारत के संवाददाता लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और नरेंद्र, बताइएगा, आप इस वक्त मतदान केंद्र के बाहर ही खड़े हुए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र, और हम फोन से ही उनसे चर्चा को जारी रखेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र, क्या कहना चाहेंगे वहां? एक तो सबसे पहले तो प्रतिशत के बारे में ही बता दीजिए कि आपके क्षेत्र में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? जी क्रांति पिता जी, मैं आपको बता दूं, ब्यावरा में अभी 68% 4 पॉइंट मतदान हुआ है जी। हाँ, टोटल ब्यावरा में मतदान जो मतदाता थी वो 38,644 थी, जिसमें अभी शाम तक जो 5 बजे तक जो मतदान का जो समय था वो 26,419 वोटिंग हुई है, जिसमें ब्यावरा में 62 उम्मीदवार अपने पास थे। 18 वार्डों में 62 उम्मीदवार थे। कितने लोग कितने प्रत्याशी थे वहां से? ब्यावरा में टोटल 62 थे। 18 वार्ड थे ब्यावरा में, 18 वार्ड में 62 उम्मीदवार पार्षद थे। 18 वार्ड निर्दलीय कांग्रेस बीजेपी को मिलाकर। बिल्कुल, 18 वार्ड और 62 प्रत्याशी। जी, बहुत रोचक होने वाला है 17 तारीख को आने वाला परिणाम, क्योंकि कहीं कहीं लड़ाई टिकट को बदलने की भी थी, टिकट को हासिल करने की भी लड़ाई थी। अब लड़ाई एक चुनौती के तौर पर सामने आई, जीत की, और इसका परिणाम दरअसल उसकी प्रमुखता और उसकी विश्वसनीयता को भी जता देगा पार्टी की, कि उन्होंने जिन प्रत्याशियों के नाम लिए थे, जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, वो पार्टी उसमें कहाँ तक अपने आप को सही साबित कर पाती है। वहाँ प्रशासन की मुस्तैदी की हम बात करेंगे, क्या वहाँ समय को बढ़ा दिया गया था इस वक्त तक की हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ?
नहीं, जो समय जो था सुबह 7 से 5 बजे तक का 5 बजे तक का समय था। और औचक बात ये है क्रांति पिराजी, मैं आपको बता दूं वार्ड क्रमांक 17 में जैसे कि मैंने आप तस्वीर देख सकते हैं कि उसमें कई पहले मतदाता आए हैं जिन्होंने पहली बार अपना मतदान करा है ना। उसमें युवाएं भी दिखी, युवती दिखी, युवक दिखे, बड़ा उनको उत्साह था, पहली बार मतदान करा। उनसे जब पूछा गया खबर भारत ने तो उनको बताया कि जो मेरा पहला मतदान है मुझे बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है, और ये मेरा जो मतदान है ये विकास के लिए है और अमन चैन के लिए है, और कुछ वार्ड में ब्यावर में कुछ अच्छा हो, विकास हो, इसलिए मैं अपना मतदान कर रहा। इसमें मैं आपको बता दूं वार्ड क्रमांक 17 में कई बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग पुरुष में दिखे, जिसमें 95 साल 70 साल जो ऐसे कई बुजुर्ग लोग मतदान करने आए, जो उनके परिजन थे वो लेकर आए, ऐसे कई देखने को मिला। बिल्कुल, देखने को तो ये भी मिला कि ब्यावरा में हिंसा भी हुई। क्या था पूरा मामला विवाद का? जी, मैं आपको ये बता दूं वार्ड क्रमांक 6 है ब्यावरा में, जो अपना नगर में मानद हाई सेकेंडरी स्कूल में वोटिंग हो रही थी। जो भाजपा प्रत्याशी थे विष्णु साहू, वो कांग्रेस से थे दीपिका कपिल शिवरे। तो उनमें क्या हुआ कि फर्जी मतदान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें जो वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी थे, वो भाजपा का जो प्रत्याशी विष्णु साहू है उनपे टूट पड़े और उनसे कहा सुनी हो गई और धक्का मुक्की हुई, जेल हुई। इतना विवाद बढ़ गया। उसमें जो वर्तमान विधायक रामचंद्र दांगी थे वो मौजूद थे वहां पे, और भाजपा के पूर्व विधायक दिग्गज नेता कहा जाता है नारायण सिंह पंवार, जो सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है वो शिवराज सिंह चौहान के खसम खां से और बिल्कुल घनिष्ठ हैं वो। तो विवाद इतना बढ़ गया कि वो उसमें मौके पे एसपी कलेक्टर पहुंचे, मामलों को देखा उनने, और लेकिन उसका असर बिल्कुल उसका, ये कब की घटना होगी? ये घटना है अपने 2 से 3 बजे के लगभग की घटना है ये। उसके और बाद में आपको बताऊं क्रांति पिराजी, विवाद इतना बढ़ गया था कि एसपी कलेक्टर को आना पड़ा और बड़ी मशक्कत करने के बाद मामला ठंडा हुआ। फिर दोबारा अभी आधा 1 घंटे पहले सूचना मिली है तो वापस विवाद हो गया। दिग्गजों की लड़ाई में वरिष्ठ को ही बीच में आना पड़ता है, तो ये स्वाभाविक था कि झगड़े को शांत कराने के लिए बड़े अधिकारियों को ही सामने आना था। जी नरेंद्र, एक और चीज मैं पूछने वाली थी, आपने वोटर्स की बात की थी। इस झगड़े के बाद मतदान में कहीं विलंब तो नहीं हुआ, कोई अवरोध तो नहीं हुआ? जी, मैं आपको बता दूं क्रांति पिराजी, ये बहुत अच्छी बात रही प्रशासन की भी कि इतना विवाद होने के बाद भी मतदान में कोई ढील दी नहीं गई, न मतदान रोका गया, मतदान अपने चलते रहे और मतदाताओं को भी किसी बात की परेशानी नहीं आई। और बाकी ये विवाद इतना बढ़ गया है कि मतलब तो उसी केंद्र पे, उसी वार्ड नंबर 6 में दोनों में 2-3 बार झगड़े हुए हैं। और इसी की जैसे मैं आपको बता दूं कि ब्यावरा में 3-4 जैसे हम उस घटना का बिल्कुल नरेंद्र, हम उस घटना का वीडियो भी बता रहे हैं, जो घटना हुई थी, जो घटित हुई थी, जिस पर हम वर्तमान जो विधायक है, वर्तमान विधायक जो भाजपा प्रत्याशी है, इनमें कैसी कहा सुनी हो रही है, कैसी धक्का मुक्की हो रही है। बिल्कुल बड़ी ही अचरज वाली बात है नरेंद्र कि इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति, आपको ये भी समझना होगा कि आप किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं उनके आक्रोश को, उनके गुस्से को, कि किस तरह से वो अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं। तो नियंत्रण, एक राजनीतिज्ञ में नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं उसमें विधायक जी की वो वीडियो चल रही है, उसमें ये दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं विष्णु साहू पार्षद को कि मैं तुझे ब्यावर में नहीं रहने दूंगा। कुछ हल्की सी बातचीत भी कैमरे में कैद हुई है, हम दर्शकों को भी सुना देते हैं। बिल्कुल, मैंने तस्वीरें भेजी है, वीडियो भेजी, आप देखिए। और इसमें चुनाव आयोग का जो कैमरा लगा हुआ था, वीडियोग्राफी हुई लगता है। नरेंद्र, हम सुनाते हैं उसको, फुल स्क्रीन पे दर्शकों को बताते हैं।
नरेंद्र, कुछ शब्द हम सुना नहीं सकते थे, कुछ हम सुन नहीं पाए, इसको ऐसा ही कहा जाएगा। अब राजनीति में भाषा की मर्यादा भी खत्म हो चुकी है, शब्दों की मर्यादा, सम्मानजनक शब्द अब नहीं रहे, ये तो हम समय समय पर बताते चले आए हैं। इस तरह का आक्रोश, गुस्सा हालांकि स्थितियों को गड़बड़ कर देने वाला था, वो तो शुक्र है शायद प्रशासन ने समय रहते इस पर काबू पाया और सामंजस्य बैठाया, ताकि बहुत आराम से इसको खत्म किया जा सके इस मुद्दे को, और जो असल हमारा काम चल रहा है वोटिंग का, उस पर कोई असर ना पड़े। इसके लिए प्रशासन तारीफ का हकदार है। मैं आपको बता दूं, क्रांति प्रिया जी, ब्यावरा में 2-3 वार्ड ऐसे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा खास सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, प्रशासन को काफी इस बात का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा मसला करने पड़ी। बार कलेक्टर, एसपी, यहाँ के एसडीओपी और पुलिस, एसडीओपी मैडम और एसडीएम सबने, वार्ड के मास्टर में भी अभी एक विवाद हो गया था। वार्ड के मास्टर का जो मतदान केंद्र वहाँ पे छुटियाला रोड, ढक्कर रोड पे, और अपने थोड़ा बहुत जो पीजी कॉलेज है ब्यावरा वार्ड क्रमांक 5 में, वहाँ भी कांटे की टक्कर थी। जो भाजपा प्रत्याशी थे शांता जगदीश पवार, वो पूर्व विधायक के भतीजे थे, चुनाव लड़ रहे थे, और एक तरफ अतुल जगताप थे, जो अतुल जगताप बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वो भी मतलब कहा जाए तो उनके जो पिताजी थे वो पूर्व डीएम जगताप के नाम से प्रसिद्ध थे ब्यावरा शहर में। और राजनीतिक नरेंद्र, ऐसा भी होगा कुछ प्रत्याशी पहली बार आए होंगे सामने, और कुछ प्रत्याशी जिनकी परंपरा चली आ रही है, राजनीति से जुड़ा हुआ है वो परिवार, तो कुछ इस तरह के हुआ ना क्रांति प्रिया जी। बिल्कुल, वो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वार्ड क्रमांक 5 में ऐसा ही हुआ है कि जो एक तरफ तो पूर्व विधायक के भतीजे शांता जगदीश पवार, जो पूर्व नगर पालिका दे चुके हैं जी, है ना, और जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे अतुल जगताप, वो उनके जो पीढ़ी चली आ रही है, उनके पिताजी का ब्यावरा सेम नाम चलता, राजनीति के वो गुरु चाणक्य के माने जाते थे ब्यावरा के अंदर। वो जंग संघ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसा कभी नहीं हो उनके परिवार में कि वो जिस वार्ड से, वो जिस पद से चुनाव लड़े वो हार जाए। तो कहीं कहीं जो मील का पत्थर साबित कर चुके हैं वो परिवार, तो कहीं अपने आप को साबित करने की एक लड़ाई भी कुछ प्रत्याशियों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 तारीख का ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा होगा। मतपेटी की सुरक्षा को लेकर जरूर एक सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले बार के जो अनुभव हुए थे, कहीं मतपेटी में पानी चला गया था, तो कहीं मतपेटी को ही लूट लिया गया था, कहीं उसे नुकसान पहुंचाया गया था। इस तरह की घटनाएं भी निरंतर मीडिया में चलती रही थी। इस बार इसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, नहीं, किस्मत जो बंद है उस ताले में। मैं आपको क्रांति प्रिया जी बता दूं कि जो राजगढ़ जिले में जो रामपुरा पावड़ी ग्राम में जो पंचायत मतदान के दौरान जो मतदान पेटी लूटी गई थी, उसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से इतनी सख्त कार्रवाई की गई कि जो 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, 1 पे राष्ट्रपति लगा दी गई, 8 पे, तो उस कार्रवाई पे पूरा जो भी आज नगरीय निकाय चुनाव हुआ उसमें रायगढ़ जिले के सब लोग खौफ में, डर में, तो ऐसी कोई बात देखने को ना तो मिली है ना ऐसा कोई बात हुई। और प्रशासन ने बहुत सख्ती करी इस बार, बिल्कुल जहाँ से भी कोई छोटा सा विवाद हुआ तो तत्काल पुलिस जरूरी था जी, जरूरी था नरेंद्र। ये सख्ती का ही नतीजा है कि इस बार घटनाएं शायद उस जो प्रतिशत पहले था उससे प्रशासन की इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था रही। मैं आपको बता दूं क्रांति, चलिए, बहुत सारी बधाइयां आपके क्षेत्र में शांतिपूर्वक, हालांकि जो चीजें अशांति फैला सकती थी उस पर जल्दी ही नियंत्रण पा लिया गया था प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नरेंद्र। और जिस तरह से हमारी चर्चा हो रही है, हम 5 के बाद का क्या माहौल बना था, घड़ी के कांटे जो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक सबकी निगाहें जिस पर थी, वो घड़ी बीत गई। अब इंतज़ार होगा 17 तारीख का, क्योंकि ये परिणाम का दिन है। वो परिणाम जीत और हार तय कर देगा कि कौन सा प्रत्याशी जनता का दिल जीतने में सफल रहा और किसको अभी और परीक्षा में उतरना होगा। ग्वालियर की डबरा नगर पालिका की अगर बात करें तो वहां मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की कार पर पथराव हुआ। जिस तरह से कुछ तस्वीरें डरा देने वाली भी नजर आई थी। हम हाल ही में जब बात कर रहे थे राजगढ़ की, तो राजगढ़ में भी हमने वो दृश्य देखा कि किस तरह से विधायक लड़ गए। और जो दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ वो भी विधायक से जुड़ी हुई है। इस बार कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की कार पर पथराव की बात सामने आई थी। विधायक का एक साथी पत्थर लगने से घायल भी हुआ, ये खबर भी आई।
घटना दरअसल वार्ड 11 के पोलिंग बूथ के बाहर की बताई गई है। और हमारे साथ खबर भारत के संपादक अनूप सक्सेना जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम आगे की बातचीत अब उनसे जारी रखेंगे। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम एक उस पड़ाव पर हैं जहां बहुत सारे पहलुओं पर बात की जानी है। पहली बात प्रतिशत को लेकर की जाएगी कि सुबह 7 बजे से जिस उम्मीद की किरण जो निकली और शाम को 5 बजे तक वो उतने ही उत्साह के साथ नजर आई, तो वो 1% शायद कहीं पर उम्मीद से कम प्रतिशत और कहीं उत्साहित लोग जिन्होंने एक बड़ा प्रतिशत 95% तक भी गया, 95% तक भी। क्या कहेंगे सर उन प्रतिशतों को लेकर? निश्चित तौर पर क्रांति प्रिया जी, जिस तरह से आज ये चुनाव हुआ है शहर सरकार चुनने का, तो ये जो चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं और इसमें व्यक्ति जो होता है, जो प्रत्याशी होता है, वो व्यक्तिगत एक दूसरे मतदाताओं के संपर्क में रहता है। तो एक कारण ये है कि जो प्रतिशत वोटों प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये है कि लोग अपने प्रत्याशियों को वोट देते हैं। दूसरी बात होती है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो विकास की कल्पना करता है या विकास की अपेक्षा रखता है, वो भी वोट देने को निकलता है, क्योंकि आज का मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, वो समझ चुका है कि उनके एक वोट से किस तरह से हम विकास की राह पर चल सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि सुबह से जो जिस तरह का उत्साह था, वो उसकी एक वजह ये हो सकती है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि कुछ जगह पे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, तो वहाँ कुछ स्थानीय कारण रहे होंगे। कई जगह ऐसा, जैसे भोपाल की अगर अपन बात करें तो कुछ जगह ऐसा हुआ 3 बजे के बाद कुछ बारिश हुई है तो कुछ मतदाता नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसी जगह है जहां पर मतदाताओं ने सुबह सोचा कि दोपहर में जाएंगे, फिर कोई काम में व्यस्त हो गए, फिर शाम को जाएंगे। इस तरह से वो मतदान केंद्र पर 5 बजे के बाद पहुंचे हैं। तो जो आप जहां कम बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे अंतिम प्रतिशत अपने सामने आएगा, निर्वाचन आयोग हमें राज्य निर्वाचन आयोग देगा, तो वहां पे भी बेहतर परिणाम सबकी सामने आ सकते हैं। तीसरी बात मैं जो आपसे क्रांति प्रिया जी बता रहा हूँ, ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर सरकार वर्सेस विपक्ष का था। कुल मिलाकर लोगों ने सुना, दोनों दलों के नेताओं ने इसमें कैंपेन की। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कैंपेन की, नेता प्रतिपक्ष रहे या पीसीसी चीफ है कमलनाथ जी, वो जिस तरह से नगर निकायों में गए, नगर निगमों में गए, उन्होंने अपनी बात रखी और जनता से कह दिया कि हम ये काम कर रहे हैं और हमने ये काम किया था, अब आपको तय करना है कि आप किसको वोट देते हैं। तो ये नगरीय निकायों के चुनाव है, बुद्धिजीवी मतदाता रहता है, निश्चित तौर पर उसको किसी के कहने या सुनने पर नहीं, वो खुद निर्णय लेता है। और इस नाते निश्चित तौर पर लोगों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश की जो 11 नगर निगम से जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, बेहतर परिणाम बताया जा रहा है कि अच्छा चुनाव हुआ है, वहाँ पे अच्छा वोटिंग हुई है। अब ये परिणाम 18 तारीख को समझ में आएंगे, यहाँ पे तो 17 तारीख को समझ में आएंगे। तो पहला फेज बहुत ही उत्साहजनक माना जा सकता है क्रांति प्रिया जी। बिल्कुल, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई, कुछ घटनाएं ऐसी भी आई जिन्होंने सोचने पर आज भी मजबूर कर दिया, जो कि शायद राजनीति की एक परंपरा सी रही है, रीति नीति सी रही है कि जब भी ये शब्द जुड़ जाएगा तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू सामने आएंगे। मैं लोकतंत्र के इस पर्व में हिंसा का जिक्र करना चाह रही हूँ। कहीं पर किसी विधायक, अगर कांग्रेस विधायक की कहीं बात की जाए, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, तो अभी राजगढ़ की खबर पर हम चर्चा कर रहे थे हमारे संवाददाता के साथ, तो वहां के विधायक ही उलझ पड़े। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति जो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जनता कैसे विश्वास जताएगी प्रत्याशी पर? निश्चित तौर पर देखिए, लोकतंत्र के लिए ये जिस तरह की घटना चिंताजनक है। ये लोकतंत्र में जो नुमाइंदे हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो विपक्ष में हैं या जो अपने समर्थकों को, अपने नेता को जिताने के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं और अति उत्साहित हो जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जो जीत होती है वोट के आधार पर होती है, किसी झगड़े और फसाद से नहीं होती है। अपना आक्रोश है तो इसका एक प्लेटफॉर्म है, उसको अपने आयोग में आप चैलेंज करिए, आयोग के सामने अपनी शिकायत करिए। जिला प्रशासन को लगातार घूम रहा है, जिला प्रशासन से अपनी बात रखिए कि साहब यहाँ ये गलत हो रहा है, तो जिला प्रशासन उससे सजग होकर से काम करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है अगर आप कहीं आपके हिसाब से कोई गलत हो रहा है तो आप उसको लेकर उसको हिंसा में तब्दील करते हैं। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए नहीं है और विशेषकर मध्य प्रदेश तो वैसे ही शांति का टापू है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं और आगे भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज जिम्मेदारी है जो वरिष्ठ नेता है उनको सोचना चाहिए कि उन्हें
सिखाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, उनको बताना चाहिए कि हम अपने वचन से, अपने घोषणा से, अपने संकल्पों से अपने मतदाताओं से वोट लेंगे, अपने कामों के बल पे अपने वोट लेंगे, ना कि उन पे दबाव डाल के, ना कि उन पे लड़ाई झगड़ा करके, ना इस टाइप से हिंसक घटनाओं करके। बिल्कुल, अब वादे और दावे वाली लड़ाई सी हो गई है, प्रत्याशी वर्सेस जनता, कुछ ऐसा ही कहा जाएगा। कुछ युवा वोटर्स की भी परेशानी सामने आई। जब खबर भारत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो समझ में ये भी आया कि कुछ युवा चाहकर भी वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि पर्ची उनके हाथ में नहीं थी, वोटर आईडी उनके हाथ में नहीं था, समय रहते उनके पास वो सुविधा नहीं मिल पाई कि वो पहली बार मतदान करें, जिस उत्साह के साथ उठे थे कि शायद वो वोट कर पाए। ऐसे भी कुछ युवाओं से मुलाकात हुई हमारी। निश्चित तौर पे देखिए, हर जो मतदाता है वो पहली बार जो वोट डालता है 18 वर्ष का है, उसके लिए उत्सव जैसा होता है मतदान डालना। तो ये प्रशासन की चूक हो सकती है, लेकिन जागरूक नागरिक होने का, जागरूक मतदाता होने के नाते उन्हें भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि उनको आज वोटिंग है, आज उनकी तो 6 जुलाई को उनको मतदान करना है और पहला मतदान करना है, तो उनको अपने संबंधित क्षेत्र के अधिकारी से बात करना चाहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आते तो उनसे भी बोलना चाहिए कि साहब हमारा मत चिट्ठी हमको दीजिए। ये जिम्मेदारी जितनी जिला प्रशासन की है या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी है, उतनी ही कम से कम उन मतदाताओं की होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि अगर वो पहली बार वोट डालने का उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन ये इस टाइप की इस पे प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं हो कि वोट डालने से कोई वंचित रह जाए। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं महिला प्रत्याशियों के लिए, महिला के लिए सहयोग, कुछ यही बात कही जाएगी उन महिला प्रत्याशियों के लिए, महिला वोटर्स के द्वारा दिए गए उनके योगदान को, क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पे देखिए, अब हमारा देश है, आधी आबादी महिलाओं की है और कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, घर में हो, बाहर हो, सरकारी नौकरी में हो, एनजीओ में हो, तमाम ऐसी चीजें हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, टेलीविजन में हो, मीडिया में हो, पत्रकारिता में हो, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। और आधी आबादी अब राजनीति में जिस तरह से सक्रिय है, जिस तरह राजनीतिक दलों ने उनको टिकट देने की बात कही है, टिकट दे भी रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर आने वाला सब बहुत सुखद होने वाला है। जब घर के मैनेज करने वाली महिला अगर शहर की सरकार चलाएगी तो निश्चित तौर पर वो उनकी सभी जगह, सभी उन बिंदुओं पर नजर रहेगी जो किसी नगर के विकास के लिए आवश्यक होगी। तो ये बहुत ही सुखद बात है कि इस पहले फेज में 5 नगर निगमों में महिलाओं के लिए जो आरक्षित थे, वहां पर महिला मेयर को चुनने के लिए मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान किया है। आने वाली जहां आज हुए 17 तारीख को ये पता पड़ेगा कि कौन से दल की महिला मेयर की कुर्सी पर काबिज होंगी और वो उनका विजन क्या होगा और वो किस तरह से अगले 5 साल में उस शहर का विकास को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो ये बहुत ही सुखद बात है और बहुत ही अच्छा है। और ये सब केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ये सारी चीजें और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जिस तरह से व्यवस्था की गई है उसमें महिलाएं और पुरुषों का जो बराबरी का दर्जा मिला है, तो आने वाला समय इस देश का भविष्य को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे दृश्यों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी और विचार जानना चाहूंगी जहां पर उन दृश्यों का दोहराव देखने को मिला। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ और ये देखने को मिले दृश्य कि दिव्यांगों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई थी मतदान केंद्रों में, यहाँ तक कि मतदान केंद्र बदल दिए गए। वो यहाँ पर इस बार भी वही समस्या देखने को मिली, यानी वो समस्याएं जिनका दोहराव हुआ। दिव्यांग डंडों पर बैठकर दूसरों के सहारे आते हुए नजर आए केंद्र पर, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मतदान केंद्र बदल दिए गए, 5-5 किलोमीटर दूर तक लोगों को जाना भी पड़ गया और पता ही नहीं था कि अब उनको 85 जाना है कक्ष में या फिर अब उनका कक्ष ही बदल चुका है, केंद्र ही बदल चुका है। ये निश्चित तौर पर इस तरह का जो पद्धति आप बता रहे हैं बहुत ही दुखद है। प्रशासन के वो दावे बिल्कुल निश्चित तौर पर खिलाफ हो रहे हैं जो दोनों ने दावे किए थे कि हम विकलांगों को या जो असहाय लोग हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लेकिन मत जरूर डलवाएंगे। ये इसमें चूक है, कहाँ से चूक है ये तो इसका विश्लेषण करने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को भी और जिला प्रशासन को। जहां तक आप मतदान केंद्र बदलने की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर अचानक नहीं हुआ होगा, ये पहले से ही व्यवस्था की गई होगी। तो ये जो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं या जो वहाँ पे पोलिंग में जो ऑफिसर्स हैं जो संबंधित
सेक्टर के जो अधिकारी उनको ये पहले से जागरूक करना था मतदाताओं को, जिससे वो कहीं भटक ना पाए। तो ये एक बड़ी चूक है आज जिसकी आप बात कर रहे हैं। इस पर निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना होगा। जी बिल्कुल। अब जो बात पहलू में रखने वाली हूँ, जो मुख्य बिंदु में रखने वाली हूँ, वो ये है कि जब दिन भर खबर भारत ने अपने संवाददाताओं से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़कर उन्हीं क्षेत्रों में जहां मतदान हो रहे थे चर्चा की, तो अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु वो समझ चुकी है कि उसके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। नल, बिजली, पानी, जिस समस्या से वो लगातार घिरती चली आ रही है, सड़क के निर्माण की अगर बात की जाए जिससे वो रोजाना रूबरू होती है और शायद 2-4 होती है, कुछ ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं। अब ठान लिया है कि शायद इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं मिला तो जो समर्थन अभी मिला है जिन लोगों को, वो विद्रोह में भी बदल सकता है। बिल्कुल क्रांति प्रिया जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ये शहर सरकार का दायित्व है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि शहर का विकास करें। शहर की छोटी मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं हैं, उनको सुविधाओं में परिणत करना होगा। सरकार को और विशेषकर शहर सरकार को ये चीज चिन्हित करनी होगी, ये शहर की आवश्यकताएं क्या है, क्या मजबूरी है, आम मतदाता किस कारण से परेशान हो रहा है, और अगर वो परेशान हो रहा है तो उसको समाधान कब तक किया जाए। और निश्चित तौर पर जो चुनाव लड़े हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने उन्हीं समस्याओं को रेखांकित करके अपने मतदाताओं के सामने अपना वचन रखा होगा, संकल्प लिया होगा, अपनी घोषणा की होगी, हम उन समस्याओं को सुधारें। दूसरी बात, जहां तक मतदाता है, अगर मतदाताओं के साथ लगातार इस तरह से झूठे वादे हुए हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को अपने दिमाग में रखा होगा। जब मत डाला होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसने अपना आक्रोश भी जताया होगा। तो ये तो 17 तारीख को बताएंगे कि कौन फेल है और कौन पास है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं आप बता रही हैं, वो उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शहर सरकारों की, यानी नगर निगम की है, नगर पालिकाओं की, नगर परिषद की है, और उन्हें इनको तत्काल इनको सुविधाओं में तब्दील करना पड़ेगा, समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी और एक बेहतर सरकार कहलाने लायक होंगे। बिल्कुल। ये एक लाइन मुझे याद आ रही है, शायद आप भी इसका समर्थन करें मेरे साथ, कि बहुत फेमस डायलॉग ये राजनीति में भी चल पड़ा था कि अब प्रत्याशी झुकेगा नहीं, तो ये शायद जनता ने भी साबित कर दिया कि वोटर झुकेगा नहीं और डरेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे अनूप सक्सेना जी, जो कि हमारे संपादक हैं, और इसी के साथ ये माना जाए कि चुनाव के प्रथम चरण का यह अध्याय 5 बजे के साथ समाप्त होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।